जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे जो कैपेसिटर है उसको कितने रेंज में लगाया जाता है, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया जाता है आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सी मोटर में कितने यूनिट मतलब कितने माइक्रोफैराड का आपका कंडेंसर लगेगा, आपका कैपेसिटर लगेगा। इतना एकदम इजी तरीके से मैं बताऊंगा। आप टेक्निकल फील्ड के तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी समझ जाएंगे। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं फिर भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम कैपेसिटर लगाते हैं या चूज़ करते हैं अपनी मोटर के लिए। उसका फार्मूला क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, मैं बताऊँगा आज। इस वीडियो को आप यहाँ से बोर्ड पर देखना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे जो कैपेसिटर होता है उसकी जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं फैरेड। मतलब फैरेड में कैपेसिटर को मेजर करते हैं, ठीक है। अब फैरेड में मेजर करते हैं, लेकिन हमने कहा माइक्रोफैरेड। दोस्तों, फैरेड में ना लिख के हम लोग जो हमारे मार्केट में कैपेसिटर अवेलेबल हैं वो माइक्रोफैरेड में आते हैं, ठीक है। इस तरह से आते हैं। अगर आप मांगेंगे कि हमको 1.9 1.9 1.10 इस तरह से अगर मांगेंगे कि 1.9 का हमें कैपेसिटर दे दीजिए तो आपको 1.9 का कैपेसिटर दे देंगे। ये एज एग्जाम्पल है, ठीक है। वो आपको फैरेड नहीं बोलना होगा, आपको बस इतना ही बोलना होगा कि 1.9 का हमें कैपेसिटर चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए किस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, या हमारे साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि पर्टिकुलर फैन के लिए कितना कैपेसिटेंस का उसे कैपेसिटर चाहिए, मतलब कितने माइक्रोफैराड का उसे कैपेसिटर चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं मतलब माइक्रोफैराड, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए आपको। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। दोस्तों, हमें पहले ये देखना है कि हमारी मोटर कितने वाट की है। भाई सभी वाट की मोटर को अलग अलग कैपेसिटर लगता है, तो एज एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, बाकी आप कैलकुलेट करते रहिएगा अपने हिसाब से। एज एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए आपका जो मोटर है वो 60 वाट का है, ठीक। 60 वाट की मोटर आप लगाए हुए हैं, ठीक। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक, सिंगल फेज में। और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज जो हमारे घर में आती है, 50 हर्ट्ज है। और ये हमारा हो गया वाट, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब दोस्तों, एक इंडक्शन मोटर में हमारी इफ़िशियंसी होती है। अब दोस्तों, हमारे मार्केट में अच्छे 95-98 तक के इफ़िशियंट मोटर हैं सिंगल फेज या ट्रिपल फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन जनरली जो इफ़िशियंट मोटर आते हैं, मतलब एक नॉर्मल मोटर जो आती है वो लगभग 80% के आसपास उसकी इफ़िशियंसी होती है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सपोज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे उसकी इफ़िशियंसी मान लीजिए आपके मोटर की एक एवरेज इफिशियंसी इंडक्शन मोटर की होती है 80%। तो वहाँ पर हम लोग इफिशियंसी ले लेते हैं 80% है, मतलब कि आपकी जो मोटर है वो 80% इफिशियंट है, 80% ले लेते हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इस फार्मूले से आपको निकालना है कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है। माइक्रोफैराड में कितना माइक्रोफैराड उसकी आता है। अब दोस्तों फार्मूला क्या होता है, पावर इंटू इफिशियंसी अपॉन यहाँ पे वोल्ट का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब दोस्तों, हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई है तो वहाँ पे सप्लाई जो आती है उसका वोल्टेज क्या आता है। सिंगल फेज आप जानते हैं, सिंगल फेज में 220 वोल्ट या 220 वोल्ट के आसपास ही आता है। तो हम लोग यहाँ 220 वोल्ट ले लिए, ठीक, 220 वोल्ट, ठीक। मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। आपका फैन 60 वाट का है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की है, इफिशियंसी 80 है, और वोल्ट हमारा आता है 220। एक नॉर्मल वोल्टेज हमारा जो आता है हमेशा एज्यूम किया जाता है, 220 वोल्ट ही एज्यूम किया जाता है सिंगल फेज में। तो हम लोग यहाँ पे यही एज्यूम कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 1000 भी रहेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट, पावर कितना दिया है 60 वाट, इफिशियंसी हम लोग 80% रखे हुए हैं, और वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितना है 50। अब दोस्तों, हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 8×48 अपान, इसको कैलकुलेट करेंगे 220 गुणे 220 इंटू 5। अब ये जो आएगा आपका
और यहाँ पे इंटू 1000 भी है, ठीक है 1000 जी। इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, ये लगभग आएगा आपका 1.9 के समथिंग आएगा, ठीक है 1.9 के आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.9 के समथिंग आएगा। तो इससे क्या मालूम चला है कि आपको 60 वाट की मोटर के लिए आपको कितने रेंज का कैपेसिटर लगाना है, 1.9 माइक्रोफैरेड का, ठीक। इस तरह से सभी फ़ैन का आप निकाल सकते हैं। अगर आपका फ़ैन 70 वाट है, 80 वाट है, तो इस तरह से बस केवल यहाँ पे वाट चेंज करते रहिए। इफिशिएंसी अगर नहीं पता तो नॉर्मल इफिशिएंसी 80% रख दीजिए। बाकी फ्रिक्वेंसी पता ही होती है कि आपके घर में सप्लाई 50 हर्ट्ज की आती है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रख दीजिए। बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, बिल्कुल ईजी तरीके से आपका निकल आएगा कितने वाट का, कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आपके फ़ैन के लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों ये चीज़ हमने इसलिए बताया है आपको, अगर आप टेक्निकल के तो ठीक है आपको काम आने वाला है। अगर आप एक जनरल नागरिक भी हैं, देश के अगर नागरिक भी हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमारे फ़ैन में जो कैपेसिटर लगता है वो एक्चुअल में कितना लगाएं कि हमारा फ़ैन इफिशिएंट चले, मतलब कि बहुत अच्छे से चले। अगर आप एक सही तरीके से कैपेसिटर को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये मेथड से कैलकुलेट करेंगे, तो आप उतने का ही कैपेसिटर लगाइए जितने की रिक्वायरमेंट है, तो आपका फ़ैन इफिशिएंट होगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी, ठीक है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और आपका जो पावर फैक्टर है होता है वो एक मेंटेन पावर फैक्टर भी आपके यहाँ रहेगा। दोस्तों ये था टेक्निक, किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इस फार्मूला को बस आप कहीं पे नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। बस आपको कोई भी मोटर का निकालना हो, सिंगल फेज के कूलर की मोटर निकालना हो, आपका टुल्लू पंप की मोटर का निकालना हो, आपके फ़ैन की मोटर का निकालना हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, उसको उठाइए, उसके अगर मोटर है, फ़ैन है, कोई भी, उसमें एक नंबर प्लेट दी होती है, उससे नंबर प्लेट पर सब कुछ लिखा होता है, कितने वाट की है, कितनी फ्रीक्वेंसी आती है उसमें, और कितने वोल्ट की है। और इफिशिएंसी अगर नहीं लिखी हुई, लगभग आप जो मोटर आ रही है उसमें लिखी होती है, अगर नहीं लिखी हुई तो आप 80% लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी। 80% फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आपका एक एक्चुअल, मतलब कि एक क्लोज वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कैपेसिटर मतलब माइक्रोफैरेड में वैल्यू आएगी। उतनी ही माइक्रोफैरेड का आप कैपेसिटर मार्केट में जाइए ले लीजिए। एक दो पॉइंट अगर इधर उधर होता है, मान लीजिए 1.9 है, उसके पास दो का कैपेसिटर है, मतलब कि 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, तो 2 माइक्रोफैरेड का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। कैलकुलेशन में 1.9 के है तो 2 का ले सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़ा सा इसी तरह से निकाल के लेंगे तो आपको बेटर कैपेसिटर मिलेगा, और आपकी, मैंने बताया ना कि फ़ैन की इफिशिएंसी बढ़ने वाली है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गया होगा। दोस्तों एकदम इजी तरीका मैंने बताया है किस तरह से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने माइक्रोफैरेड का आपको कैपेसिटर चाहिए आपके फ़ैन के लिए। दोस्तों तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।